डर के मारे चुप हुआ है, वो आपका ऐसा हो कि वो डर के मारे नहीं, वो कल्बी तौर पर मुतमईन होकर वो चुप हो जाए। इसमें मतलब कामयाबी। ये सब मैं कहता हूँ कि हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद नहीं होता, हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद नहीं होता। बाज दूसरों की देखा देखी करता है, बाज मसलियत पे करता है, बाज दूसरे चूम रहे होते तो भूल के चूम लेता है, कुछ भी हो सकता है। या धोखा देने के लिए चूम रहा हो तो उससे कोई निकलवाना है। ये हम लोगों के लिए ये इसमें तवज्जो रखनी है। अच्छा, इसी तरह हमने किसी से कोई बातचीत की, बहस की, अगला खामोश हो गया तो हम समझेंगे इसको हमने हरा दिया। ये हारा नहीं है, ये आपके मत्थे लगना नहीं चाहता, इसको मज़ा नहीं आता है इस तरह की बहस करने में। तो हर चुप रहने वाला मुतमईन हो गया, ये दलील नहीं है। और हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद है, ये दलील नहीं है। इसलिए मतलब ये बच्चों के साथ जो हमारा उसने सलूक बाज़ औक़ात होता है ना, उसने सलूक का उलट, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। इससे क्या बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बागी हो जाता है। फिर वो माँ बाप से शादी होती है, अलग रहता है, माँ बाप रोते हैं धोते हैं। माँ बाप पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम डीप जाए ना तो बाज़ औक़ात हो सकता है इस तरह का पीछे मतलब ऐसे कि मामला हो, इसको मतलब नज़रअंदाज किया गया, इसके साथ नाइंसाफ़ियाँ की थी माँ बाप ने, और इसके दिल में नफ़रत बैठ गई थी, लेकिन ये बोलता नहीं था। और इस वजह से अब इसने ये इक़दाम शादी के बाद किया। ये मैं एक इम्कान बता रहा हूँ, ऐसा ही नहीं होता। अगर माँ बाप ने ऐसा किया भी था, समझे, तब भी औलाद को ऐसा नहीं करना है कि माँ बाप का दिल दुखा कर मतलब ये कोई अपना ऐसा काम करे। लेकिन ऐसा मुआशरे में हो रहा है और ये तकरीबन सभी को पता है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है, औलाद माँ बाप के साथ नहीं है। तो असल तरबियत का फुकदान है, तरबियत की कमी है कि माँ बाप अगर सही तरबियत नहीं करेंगे औलाद की तो बाद में इसका जो नतीजा हम लोगों के सामने आ रहा है। तरबियत कोई नहीं कर पा रहा, सिर्फ ये धुन होती है कि ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाए, तो फिर माँ बाप को भी उड़ा देता है बाज़ औक़ात। यानी उसको दीन का पता ही नहीं होता, दीन का पता नहीं होता। खुद माँ बाप के हुकूक इसको नहीं पता होते, माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया होता। तो यूँ मतलब तो इसलिए वो ऐसा बैलेंस होना चाहिए, दीन पहले दुनिया के काम बाद में। ये तो मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसका उलट है बदकिस्मती से। तो इसको जो ज़रूरियात हैं दीन के, इस्लाम के, वो तो सिखाने एनी हाउ उसको सिखाना है, ठीक है ना। अब ज़रूरतन बेशक उसको दुनियावी तालीम भी शरीयत के मुताबिक और जिससे पढ़ाना है उससे पढ़ाए, इसका भी ख्याल नहीं होता। देहरियों को सौंप देते हैं, खुदा के मुनकिरों को सौंप देते हैं। जिसको भी औलाद बस इंग्लिश फेंटी करना, ये बस फट फट पढ़ना, इंग्लिश बोलना शुरू कर दे रहा। भाई इंग्लिश तो बोल रहा है, अंदर से जो था वो निकल गया, ईमान की रूह निकल गई, उसका क्या। ऐसे उस्ताद के हवाले हमने कर दिया, ऐसी सोबत में इसको जाने दिया। तो ये बहुत कुछ मतलब यानी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं ये इस तरह के कि ये हो रहा है। तो इसलिए अब हर एक को चाहिए कि मैं जो अर्ज कर रहा हूँ इसको मजाक में ना उड़ाए, और ये भी ना कहें कि यार ये मौलाना को क्या पता। ये भी बोल देते हैं लोग, मौलाना को क्या पता, इनका पेट भरा हुआ है। तो ऐसा ना करें, बल्कि जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करें। बोलने वाले को भले आप अभी नहीं भी समझ में आता तो जो बोल रहा है उस पर गौर करें, ये क्या बोल रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल करेंगे आपकी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको हाथ आएंगी। मैं तो ये कहा करता हूँ कि जैसे दुनियादार लोग जो हैं ये खुदकुशी करते हैं ना। आप बताइए उलमा ने कितनी खुदकुशी की। मैं तो बरसों से बोलता हूँ कि एक आलिम है दीन, वो दीन का आलिम, उसका नाम बता दो जिसने खुदकुशी की हो। इनको समझ नहीं पड़ती मौलाना होगा लेकिन खुदकुशी नहीं करते। पढ़ा लिखा आदमी जंप लगा देगा समुंदर में, नंगी वायर वो पकड़ लेगा। खुदकुशियाँ कर रहे हैं ना लोग, इसके मजाजी में नाकाम, कभी कर्जा बहुत कर लेते हैं तो कभी मतलब यानी कि कोई तोहमत लग जाती है तो कभी कुछ कोई भी असबाब होते हों वो खुदकुशी करते हैं लोग। तो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं या बिल्कुल दुनियादार किस्म के लोग होते हैं। आमतौर पर ये होता है आलिम दीन, जिसको मैं कहता हूँ कि दीन का आलिम हो। मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया किसी आलिम दीन ने ये फाइनल को खबर दी हो किसी ने, भाई तुम कहते थे ना
یہ لو ہمارے فلاں مفتی صاحب نے ہمارے یہاں جو بالکل سند یافتہ اور اتنے اتنے فتوے لکھے ہیں انہوں نے, اتنے اتنے مسئلے اور اتنے اتنے مطلب خطیب تھا, اس نے خودکشی کر لی. کبھی نہیں بتا سکو گے. تو آپ بتائیے سمجھ کس کو پڑتی ہے؟ مولانا کو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ کیسی پڑتی ہے؟ وہ حرام موت مرنے کو تیار ہی نہیں ہو. عوام جو ہے پڑھے لکھے لوگ دھڑا دھڑ خودکشیوں کے, اگر مطلب ایک منٹ میں کتنی خودکشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں, اس کا باقاعدہ حساب ہے. دنیا میں ایک منٹ کے اندر کچھ خودکشیاں ہوتی ہیں, یا ایک منٹ 1.5 منٹ میں ایک آدھ خودکشی ہوتی ہے دنیا میں. عالم دین ان میں ایک بھی نہیں ہوتا, سب یہ عوام ہوتی ہے. تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ علماء کے قدم پکڑ لے کہ یہ آپ کا ذہن کیسے بنا کہ آپ خودکشی نہیں کرتے. ہم لوگ تو ذرا غصہ آتا ہے تو بھاگتے ہیں, ہم چھلانگ لگاتے ہیں ابھی پلازا کی چھت سے.